कि अगर दिल्ली में बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, जनता को खा जाएगी। क्या खाएगा उसको? खुद ने तो खा के रखा हुआ है ऑलरेडी। मेरे को जान से मरवाना चाहती है, जानलेवा हमला करवा रही कुछ है भी कहेगा वो, कुछ भी कहेगा। कि संभल जाओ दिल्ली वालों, राक्षसी प्रवृत्ति की है बीजेपी, आ गई तो तुमको खा जाएगी। और जगह पर तो बीजेपी की सरकार है, कहा किसको खा गई है। हम कल प्रधानमंत्री हो जाएंगे, पूरे देश का खर्चा हम अकेले उठाएंगे, दीजिएगा हमको वोट। फिर मिलेंगे अगर इलेक्शन के बाद। कोई जाके दीवार में सर फोड़ ले, केजरीवाल जी नहीं आ रहे हैं। तो आप उनको नेता भी नहीं। हम नेता नहीं मानते, वो कॉमेडियन है। आप 100 साल से तब भी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस पे हैं, जहां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ी वाली जगहों में से एक कनॉट प्लेस है। और यहाँ पर जनता की राय क्या है, क्योंकि दिल्ली में घमासान है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा को लेकर त्रिकोणीय समिति बनी हुई है, लेकिन जो दोहरी समिति जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तगड़ी मुकाबले की जो है वो जो आसार जो है वो दिखाई देने को मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो बेहतर है, तो कुछ का कहना है बीजेपी आनी दिल्ली में बेहद जरूरी है। हमारे साथ एक शख्स हैं, क्या कहेंगे, बीजेपी जरूरी है या आम आदमी पार्टी जरूरी है? दिल्ली के लिए कौन जरूरी है? दिल्ली के लिए तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो बीजेपी का ही जरूरत है यहाँ पे आना, क्योंकि जैसा मैंने 10 साल से अरविंद केजरीवाल का जो कार्य देखा है, यहाँ पे कुछ काम वगैरह देखा है, तो उस हिसाब से उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। खाली पीली कूड़ा है, ना पानी का नल अगर चालू करते तो काला पानी निकलता है उसके अंदर, पानी में बदबू आता है, ना पानी में साफ नहीं है किसी प्रकार का, और हर कहीं निकलते हैं तो साफ सफाई का नामो निशान नहीं है। अभी पिछले 10 साल से है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी जो मेरे हिसाब से तो इस बार अब की जो बार है, मेरे हिसाब से तो बीजेपी आना ही चाहिए। सरकार बन जाने के बाद पलट गए, कुछ कारणों की वजह से बदला होगा, आज नहीं कल नहीं, 1-2 साल के समय में कुछ ना कुछ तो और कुछ परिवर्तन हो जाएगा। 2 साल बाद सर महंगाई घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी थोड़ी है, कहीं ना कहीं तो कम हो जाएगी। क्योंकि देखो 10 साल हो गए बीजेपी को आए हुए, घट नहीं रही है महंगाई। इसी बात को लेकर कांग्रेस घेर रही है लगातार। ऐसा तो हर चीज का खींचने का रहता है ना मैम। अरे देश बेच दिया, महंगाई के चक्कर में लोगों के कपड़े उतर रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है? आप किसी पार्टी से बोलो आप मेरे को, या आम आदमी से है, बीजेपी से है, या कांग्रेस, किस पार्टी से आप इंटरफेयर कर जाते हो ज्यादा? आप मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसी भी पार्टी की नहीं हूँ। आपको आपका काम है क्या सब तरह भी जाना है आपका? तो फिर तो उसलिए मेरा एक तो सबसे सवाल पूछना, तो मेरा एक ही उद्देश्य है। मैं इस चीज के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो मेरे हिसाब से जो जैसा लगता है, मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो यहाँ पे बीजेपी आए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हो जाएगा। तो आप जिस एरिया में रहते हो आप, तो आपको उस एरिया में आपको कुछ साफ सफाई नजर आती है क्या? कूड़े का ढेर दिखता है? आप कहीं पे भी जाओ आपको कूड़ा दिखता है क्या? नहीं दिखता। दिल्ली एक ऐसी सिटी है कि राजधानी है, तो कैसी रहना चाहिए राजधानी सिटी, एक साफ सुथरी रहना चाहिए। आप कई स्टेट देखो को कई केजरीवाल कहते तो है कि हम दिल्ली का तो विकास करना चाहते हैं, यहाँ के राज्यपाल हमारा काम नहीं करने देते, मोदी जी काम नहीं करने देते, हम कैसे करें? दिल्ली पुलिस छीन लेते हैं हाथ से। मोदी जी थोड़ी पकड़ के बैठे हो भाई तुम विकास नको करो, बोले उन्हें तो करने के लिए बोला ही है, वो कर रहे नहीं तो क्या करना बोलो आप? रुकावट डाल देते हैं, कहाँ से रुकावट डालते बोलो? जेल में डाल देते हैं। अरे एक बात बोलूं मैं, मोदी सर यहाँ पे अभी तो फिलहाल आ रही है पार्टी, इससे पहले तो उन्हीं का ही राज था, दिल्ली तो उनके क्षेत्र में ही थे, तो उनके हाथ में ना कि कहाँ पे क्या करना है, कुछ प्रकार के कैसे काम करना चाहिए, तो उनको पता चलना चाहिए ना। हरदम आए तो मोदी को ही टारगेट बना लेते हो और योगी को टारगेट बना लेते हो, फिर ऐसा तो कहेंगे सर दिल्ली में किसकी सरकार होगी, बीजेपी या आप? होना चाहिए बीजेपी का। बीजेपी क्यों होना चाहिए? आज के डेट में ईमानदार कौन है पार्टी है? आम आदमी पार्टी है। कैसे? ईमानदार की परिभाषा क्या है? कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार कहाँ मिलेगा? तो ईमानदार जब कहना शुरू कर दे तो फिर बेईमान किसको कहेंगे? दिल्ली वालों को कह रहे हैं केजरीवाल कि संभल जाओ दिल्ली वालों, राक्षसी प्रवृत्ति की है बीजेपी, आ गई तो तुमको खा जाएगी। और जगह पर तो बीजेपी की सरकार है, कहा किसको खा गई है? दिल्ली वालों को खा जाएगी। क्या इससे पहले तो रही है, इससे पहले शीला दीक्षित जी के पहले तो रही है, तो किसको खा गई? नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। एक बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो आशा हम लोग को है कि वो आएगी तो इससे ज्यादा विकास का कार्य करेगी, क्योंकि उसमें ईमानदारी है, लगता है हम लोगों को। इसके केजरीवाल विकास नहीं कर रहे सामने है 10 साल से, 10 साल में अगर आपने विकास किया होता तो फिर लोगों से कहने की क्या जरूरत पड़ती कि कोई पार्टी आएगा
तो जो है सो आपको खा जाएगी। कह रहे हैं कि बिजली पानी सब फ्री दे रहे हैं जनता के लिए, इतना इतना बड़ा जो है योगदान कम लग रहा है आपको? बिजली पानी क्या क्या फ्री देंगे, क्या क्या फ्री हमको चाहिए, हमको सुविधा चाहिए, फ्री कुछ नहीं चाहिए। पैसा जो है हमारा फ्री लेने से हमारा बच जाता है क्या? दे तो रहे हैं महिलाओं को पैसा। मैंने क्या दे रहे हैं? 2100 रुपया देंगे, आएंगे तो देंगे। वादे हम भी वादा करते हैं, कल को हम राष्ट्रपति हो जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री हो जाए तो किसी को पैसा किसी चीज में खर्च ही नहीं होने देंगे। दीजिएगा हमको वोट, हम कल प्रधानमंत्री हो जाएंगे, पूरे देश का खर्चा हम अकेले उठाएंगे, किसी का न आने में न जाने में न खाने में न पीने में किसी चीज में पैसा नहीं लगा, वो हमको वोट दे। मैंने आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से नहीं आएगी, नहीं आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? 10 साल में आपने शासन किया, क्या सुविधा मिल गया लोगों को? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि शिक्षा पर इतना काम किया, हमने इतने अच्छे स्कूल बनवा दिए कि विदेश से जो लोग आते हैं वो दिल्ली के स्कूल में जाते हैं, और इसीलिए हमने काम किया, इसलिए हमको जेल भिजवा दिया। कागज में है, देखने में तो नहीं, कागज में है। अगर इतना अच्छा स्कूल बनवा दिए तो लोग प्राइवेट में क्यों जाते? प्राइवेट क्यों है? सरकार की व्यवस्था अगर अच्छी हो जाए तो प्राइवेट की क्या जरूरत है? प्राइवेट होना चाहिए, जो सक्षम है वो पढ़ाएंगे, सब लोग सरकार में जाएंगे, सरकार के पास इतना बजट कहाँ से आएगा? लेकिन जो सरकारी स्कूल है वो सही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ प्रचार के अलावा। किसी भी सरकारी स्कूल में इतना सुंदर सुंदर स्कूल, अरे हम द्वारका के इलाके में रहते हैं, कोई भी आम आदमी पार्टी का एक नेता को हमारे साथ भेजिए, एक भी स्कूल बनवाया हो, एक भी हॉस्पिटल बनवाया हो। ठीक है, एक हॉस्पिटल बनवाया इंदिरा गांधी के नाम से, वो शीला दीक्षित का पास किया हुआ था, और जो हमारे वित्त मंत्री थे, राष्ट्रपति शासन लगा था जो गुजर गए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो तो उन्होंने उसको शुरू करवाया था, अरुण जेटली जी, उसको इन्होंने बनवाया और उसको सरकार ने फंड किया तो बंद हो गया, लेकिन अभी तक पूरी तरह वो चालू नहीं है। ओपीडी में अभी भी इलाज नहीं हो रहा, इमरजेंसी ठीक चलता है वहाँ। तो कहने का मतलब ये नहीं है, दूसरा ये कह रहा है ये दे देंगे वो दे देंगे। भाई आपके पास बजट कहाँ है? 10,000 करोड़ के लिए आप अप्लाई कर रखे हैं लोन के लिए, और आप 100 रुपया देंगे, 50 लाख लोगों को भी देंगे, 1000 करोड़ महीना देंगे, वो कहाँ से आएगा? बसें नहीं है। अच्छा, बजट से याद आया, अब तो आम आदमी पार्टी के नेता चाहे मुख्यमंत्री अतिशी जो हैं, अतिशी सिंह भी चंदा मांग रहे हैं, उनके पास चंदा नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा वो एक ढकोसला है कि हम ईमानदार आदमी हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। गरीब लोग उनके पास है, अतिशी के पास तो अरबों रुपए है, क्या बात कर रहे हैं आप? वो लोगों को दिखाना है कि हम पैसा नहीं है, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं है। वो लोगों को पहले भी लूटे थे। कह रही है हम मुख्यमंत्री हैं, अगर लूटना होता तो करोड़ों लूट लेते। लूट चुके हैं आप। जिसके शरीर में खून नहीं था वो उस नेता को देखिए आप, आम आदमी पार्टी का, जिस कॉलोनी में उसको कोई नहीं जानता था, वो हजारों करोड़ का बना रखा है। क्या बात कर रहा है? उनका हैसियत तो जाके देखिए, पता तो करिए आम आदमी पार्टी के नेता का, वो पहले क्या थे, और उस कॉलोनी में खाली आप जाके पूछिए कि पहले क्या थे अब क्या है, पता ही चल जाएगा कौन कितना ईमानदार है। केजरीवाल का आना दिल्ली के को नरक के तरफ जाना है। केजरीवाल चले जाएंगे क्योंकि 90 के दशक में दिल्ली चला गया है, न बसें हैं, न सड़कें ठीक है, न गलियों का बुरा हाल है। ये 90 के दशक में ही हाल था। 90 में आप अगर दिल्ली में रहते, आपका तो उतना खैर उम्र नहीं होगा, डीटीसी की बस यहाँ से चलती थी, 5 किलोमीटर पर पंचर हो जाती थी। अब तो अच्छे से चल रही है, महिलाएं फ्री में यात्रा, कहाँ कौन महिलाएं फ्री में यात्रा कर रही नहीं? देखिए एक चीज है, तो छात्रों के लिए भी फ्री हो जाएगा। देखिए गरीब को नहीं, गरीब को मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी साधन गरीब के लिए बना है। हमारा टैक्सेशन जो है अमीर से लेके गरीब को देना है, ये महिलाओं को नहीं। नहीं, महिलाओं में जो गरीब है, जो बेचारे मेड का काम करती है, जो हॉस्पिटल में जो झाड़ू पोछा का काम करती है, उनको आप दीजिए, पास बनवा के दीजिए। जो 50,000 1 लाख का नौकरी करने जाती है वो भी बच का इंतजार करती है कि हम फ्री चले जाए। क्यों भाई? पैसे तो लोग ही देगा ना। सरकार का अपना कुछ नहीं होता, किसी भी सरकार को कुछ नहीं होता। सरकार हम बनाते हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारा ही पैसे को खर्चते हैं। तो अगर सब लोग को पैसे ही देने लगेंगे तो टैक्स वाले को भी छोड़ दो, मतलब टैक्स किसी से। आप कह रहे हैं
कि अगर केजरीवाल फिर से आते हैं तो दिल्ली का लेना रखोगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर अहमद में वो बीजेपी आ गई तो आप सबको खा जाएगी, राक्षसी प्रवृत्ति है। वो तो सारे लड़ाते हैं, वो तो बीजेपी का हवा सब लोग देखा, बीजेपी का हवा सब दिखाते। या अभी सुप्रीम कोर्ट से उसको क्या पावर मिली है? अपने ऑफिस भी नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। मैडम मुख्यमंत्री बनने का उनके पास पावर ही नहीं है अभी, पावर ही नहीं है अभी उनको, मुख्यमंत्री बनने का भी पावर नहीं है। और वो बहाना बना रहे हैं कि हम बनेंगे। दूसरा एक ही बात आपको बता रहा हूँ, फिर मिलेंगे अगर इलेक्शन के बाद, कोई जाके दीवार में सर फोड़ ले, केजरीवाल जी नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे। आपने ऐलान कर दिया? हमने नहीं ऐलान किया, आप पब्लिक में घूम ही रहे हैं, आपको पता होगा। 100 में 90 आदमी जरूर कह रहा होगा केजरीवाल जी नहीं आ रहे हैं। वो तो कह रहे बीजेपी हार से डर गई है इसलिए हमको नहीं डरती है ना, बीजेपी आज तक हार से डरी ही नहीं है। वो ऐसा पार्टी है जो किसी चीज से नहीं डरती है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमको हमारे ऊपर जान से मारने के हमले करवा रहे हैं। वो पॉलिटिकल कॉमेडियन है। जब आप स्टेटमेंट सुनिएगा, मतलब आप उनको नेता भी नहीं? हम नेता नहीं मानते, वो कॉमेडियन है। वो लालू यादव के बाद इनका रोल ही है। अन्ना हजारे जी का एक गलती दिल्ली को इस जगह पर पहुंचा दिया है। हम तो चाहते हैं कि अन्ना हजारे जी अनशन पर आए और देखें कि उनके आंदोलन से निकला उपजा हुआ भ्रष्टाचारी कैसा होता है। अगर अन्ना हजारे जी अपने आप को अच्छे मानते हैं तो आकर खुद घूमे और खुद अनशन करे कि मेरा उत्पन्न किया हुआ नेता इतना भ्रष्टाचारी निकला। बोल रहे हैं कि मेरी गलती हो गई, वो बोल ही रहे कि मेरी गलती हो गई। एक पागल को मैंने खड़ा कर दिया, वो बोल रहे हैं। वो हर बार बोल रहे हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि एक पागल को मैंने खड़ा कर दिया, उसने बहुत सत्यानाश कर दिया, उनका भी सत्यानाश कर दिया, उनके नाम का भी कर दिया। समझे? उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, स्टेज पर खड़ा होना चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं यह आदमी कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। आप लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बीजेपी पर तमाम आरोप लगते हैं कि इन्होंने देश को लूट लिया। जहां जहां इनकी सरकारें सबसे ज्यादा भ्रष्ट इनके राज्य में है। मैडम एक बात सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। 90 से मैं राजनीति को जानता हूँ, विपक्ष में भी बीजेपी रही है। कोई भी कांग्रेस बता दे कि बीजेपी के इस नेता को मैंने भ्रष्टाचार में जेल में बंद किया। 10 साल सरकार थी मनमोहन सिंह की, उन्होंने अमित शाह जी को जेल में क्यों भेजा? वो खीर दंगे के चक्कर में। एक भी नेता को आज तक भ्रष्टाचार के एथी में नहीं भेजा। केजरीवाल साहब ने आरोप लगाया था, सबने जब केस किया, अरुण जेटली साहब तो माफ भी नहीं कर रहे थे, 4 बार उनके पर पड़े थे, जाके माफ किया अरुण जेटली। आरोप लगाना, बीजेपी को आप नहीं कह सकते भ्रष्ट है। उसमें 2 तरह के लोग हैं, या तो एक सफा भिखारी हैं और नहीं तो एकदम से खरबपति हैं। इसका भी तो आरोप मोदी जी पर लग रहा है कि मोदी जी कर रही है। एक बीजेपी में 2 लोग ही है, एक तो जिसको पैसा नहीं चाहिए और एक इसको पास बहुत पैसा है, जिसमें वो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री आते हैं, अरुण गडकरी आते हैं, एक क्या नाम है उनका, वो जो तो बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार। एक पीयूष गोयल आते हैं, जिन्होंने बोला था कि अगर मैं मंत्री नहीं होता तो एयर इंडिया का बोली मैं ही लगाता। तो उसमें 2 ही तरह के लोग हैं, एक बहुत पैसे वाला है या नहीं तो एक साफ गरीब है जिसको पैसे नहीं चाहिए। सरांगी जैसे लोग जो झोपड़ी में रहते हैं। बीजेपी में गरीब कौन है? बीजेपी में गरीब कौन है? जिस पार्टी के पास मैडम बीजेपी में गरीब कौन है? जिसके पास अडानी जैसा आदमी हो और विजय माल्या जैसा आदमी हो तो गरीब हो कौन सकता है? कांग्रेस का एसेट था, क्या बात कर रहे हो? आपको जानकारी नहीं है? अडानी मोदी जी का भाई है। अडानी आपसे पैसा लेता है? नहीं, मेरी बात 1 मिनट सुनिए। नहीं, 1 मिनट में जवाब दे रहा हूँ। नहीं, की बात करें, कौन सी पार्टी का था? बीजेपी का था। तो आप मेरी बात सुनो, आप वो वीडियो तो देखो। अरे क्या लेता? अरे आप वीडियो तो देखो, वीडियो पूरा देखो, उस वीडियो को आप देखो। आप तो मैडम मीडिया में रहती है, मेरी बात सुनो। झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं, एक एक करके आप मीडिया नहीं सब महाराज रुक तो जाइए, सुन तो लीजिए, झगड़ा नहीं किया। इलेक्शन बेटी पढ़ लिख के जिस कॉलेज से बाहर निकली है ना, एक पैसा मुझे भरना नहीं पड़ा। और डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज है मोती नगर के अंदर। पैसे लगते थे वहाँ? अरे पैसे तो आज भी लगते हैं, पहले कभी नहीं लगते थे पैसे। 5,000 10,000 लगते हैं सरकारी कॉलेज में सालाना। फीस जमा होती है साल की। और मुझे वहाँ से मेरी बेटी जब पढ़ के निकलती है ना तो 7,000। अरे अंधभक्त की बात नहीं होती भाई साहब, गलत मैसेज दे रहे हैं।
गलत मैसेज दे रहे हैं। बिहार वाला चीफ मिनिस्टर ठीक है? बिहार का चीफ मिनिस्टर ठीक है? बिहार का चीफ मिनिस्टर ठीक है? जो इधर से घूम के उधर, उधर से घूम के उधर। वाजी वाह, कैसी बात है? यहाँ का बढ़िया आदमी मिल गया 10 साल से, तो आपको हजम नहीं हो रहा? सुनिए बात कर रहे हो? काका मिला हुआ है वो। वाजी का आप क्या हो? अरे तू आप क्या हो? नहीं नहीं, तू तड़क नहीं भाई साहब, तू तड़क झगड़ा नहीं प्लीज, अरे झगड़ा नहीं करना भाई, रुकिए, झगड़ा नहीं, आप इधर आइए। ये यहाँ पर माहौल, ऐसी बातें कर रहे हो आप जैसे मेरी दुकान पे काम कर रहे हैं। क्या कर रहा है? क्या बात कर रहे हो? आप पैसा होगा। कैसे मुख्यमंत्री को है? जेल क्यों गया हुआ है? कौन जेल? जेल से बाहर क्यों आए फिर? किसने बाहर करा? किसने करा? किसने करा? जानबूझ के करता क्या? वाजिब है, जब जमानत नहीं हो रही थी तो जमानत नहीं मिल रही, अब जमानत मिल रही था, बाहर कैसे आ गया? कानून कोई नहीं है क्या हमारे? एक सेकंड, भगत सिंह जी जेल गए थे, इसका मतलब गुनाह हो गया था? क्या भगत सिंह जेल गया था? किसी जेल गया नहीं था, गए थे। किसने इज्जत से, कांग्रेस से इज्जत से बात करो। हालात वही कांग्रेस ने। भगत सिंह जेल गया था। आप ज्यादा भावनाओं में बह रहे हैं। नहीं नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, झगड़ा नहीं करना। क्या गलत काम करा? औरतों को अगर बस से अपनी बैठा दिया, बातों को शांतिपूर्ण रखिए, गुस्सा नहीं, उम्र का एक गलत काम बता दीजिए। अगर उसने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करा दी तो गुनाह कर दिया उसने। वही तो जनता ही तो, जो उपभोक्ता है, देखिए जो उपभोक्ता है, क्या सही क्या गलत है वही बताएंगे ना। तो सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, सबको रखने दीजिए। और इस वक्त जो है दिल्ली का क्या माहौल है ये आप लाइव देख रहे हैं। क्या कुछ लगातार जो है, मैं नहीं लगता कभी, मैं कभी नहीं लगता कोई काम ऐसा नहीं किया। जब लॉकडाउन के अंदर, एक सेकंड, लॉकडाउन के बाद कौन लगा था लॉन में? इलेक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या काम किया है। अरे हारने के बाद भी मुख्यमंत्री वही बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अब प्राइम मिनिस्टर बनेगा केजरीवाल, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अरे संसद की आपका वोट वही का नहीं, आप तो रोहिंग्या क्या बात कर रहा हूँ? हमारा वोट 20 साल से है, 20 साल से वोट है मेरा। आप 100 साल से, तब भी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? रोहिंग्या हो। अरे रोहिंग्या बीजेपी नहीं कर रही है वालों को बोल दिया, यूपी वालों भाई साहब। बच्चों वाली बातें कर रहे हो। लॉकडाउन में बस से ले जाके छोड़ा या सारा रोड पे यहाँ पे बस अड्डा पे छोड़ा या कि भाई आपके लिए मोदी या जोगी बस रखा है, अब ले जाके लोकल लाद के पहुंचा दिया बॉर्डर पर। आइए बिहारी वोट देगा इनको, बिहारी का वोट देगा। सबसे बात करो मैडम, ये सीटिंग है। जब आप रोड पर उठा के रात में 12 बजे पहुंचा दिए बॉर्डर पे। सबसे बात करूं, आप तो सुन ही नहीं रहे हो, लड़े जा रहे हो आप। अब मेरे में 2 मिनट है। बताइए दिल्ली में कौन आ रहा है? आम आदमी पार्टी है। अब मैं आपको सुनो, बात तो सुन लो। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आप सुनिए, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आज तक ऐसा शातिर आदमी, बदमाश केजरीवाल जैसा आदमी नहीं आया। और ये अगर इसका बस चले तो आप सबको लोगों को बेच के खा जाए। इससे बचो और लोगों को समझाओ। बड़ा भारी बदमाश आदमी आपको मिल गया और बड़ा भारी चक्करबाज ठग गया ये साला। हाँ, तो ये दिल्ली की जनता है और दिल्ली की जनता से हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जो सियासी घमासान है, इसमें दिल्ली की जनता 8 फरवरी को जब अपना फैसला सुनाएगी, क्या सुनाने जा रही है। और ये आपके पास परिणाम है, क्या कुछ दिल्ली के जनता ने कहा आपके सामने। कैमरामैन मान के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।